तो जैसे आम के पौधे को कोई बीजता है और उसकी सिंचाई शुरू करता है, कहते माली उसके अंदर सैकड़ों घड़े जल के डालता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर देखना उसके फल कैसे लदपद हो जाएंगे। आप भी खाओगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, अचार बनाओगे और पका के खाओगे, और फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये आम का यानी सत भक्ति रूपी पौधा आपने इब बोया है, इसमें थोड़ा समय देना भगवान को, अगले दिन फल तोड़ने की चेष्टा ना करना, लेकिन ये समर्थ है, कुछ सहयोग आपको वैसे अपने कोटे से देना शुरू कर देगा। समर्थ है ये, अपने भी कोटे से आपको राहत देगा। नहीं आपके संस्कार अच्छे नहीं थे, अच्छे होते तो अब यहाँ दुखी नहीं होते। तो आपको परमात्मा पहले अपने कोटे से राहत देना शुरू करेगा, फिर आपकी भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बनाने के लिए ये साधन बताए जाते हैं। दान करो, पांचों यज्ञ करो, यहाँ आओ। यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप देखते हो आपको यहाँ एक मेहमान की तरह रखा जाता है। आपके भाई बहन जो पहले से लगे हुए हैं आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आपके लिए मैट बिछाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, ताकि आप परमात्मा के बच्चे हो और आप इस परमात्मा को पहचाने। यहाँ आओगे, कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कहीं से भी आता है और वहाँ से चलने से पहले आप 100 प्रकार की व्यवस्था करते हो, 2-3 दिन पहले एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो वहीं से आपकी लगन और आपकी आस्था भगवान में के गुड अकाउंट में लिखी जाना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आते हो, एक ये करने में लाखों रुपए लगा करते थे वो राजा लोग, और आपको क्या बताया है कि संत मिलन को चालियो। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त। अभिमान ना समझना, ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया, और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कितनी ऊंची पोस्ट हो और कितना समृद्ध हो धन से, जिस प्रकार आदमी बच्चा रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता लग जाता है तेरे दीर्घ रोग है, असाध्य रोग है, तो वो जाते ही डॉक्टर जो भी उसको आदेश देता है, इंजेक्शन लाऊंगा लगा दो जी, जांच कराओ वहाँ जाओ, अच्छा जी, लेट जाओ, लेट गया जी, कपड़े उतार दो, चेक करूंगा, लो जी। तो कोई अभिमान नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा पद हुआ, उसको उसमें पद दिखाई नहीं देता, उसमें अपनी जान दिखाई देती। तो यहाँ जब आप इस परमात्मा के लिए चलो, एक बालक बन के, एक अधीन, एक रोगी समझ के, वैसे तो आपको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे जीव की औकात क्या है। अब फुला फिरा बकवाद करे, 2 मिनट में पैरालिसिस हो जावे, बांगा मुंह हो जा, मुंह मक्खी निकले और बड़े इसके अंदर, मुंह बंद भी नहीं कर सकता। तो जीव की औकात का यहाँ पता लगता है इस ज्ञान से, हम क्या हैं, कितना सामर्थ्य है। हम समर्थ की भक्ति करके वहाँ चले जाएंगे जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और फिर उस आधार, उस भाव से जब आप यहाँ आओगे दर्शनार्थ, तो जितने भी कदम वहाँ से लेकर यहाँ तक आपके बने, प्रत्येक आपकी एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा आपको। और फिर यहाँ पर 5 यज्ञ करवाई जाती हैं। प्रथम एक यज्ञ है धर्म की, आपका जो पैसा दान आता है, यहाँ भंडारे खुले चलते हैं, कहीं शेड लगाया जाता है, पंखे लाए जाते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था होती है। तो जैसा कि आप पुराणों में पढ़ा करते थे, विष्णु पुराण में आपको बताया है कि श्राद्धों के विषय में एक जानकारी दी है कि यदि कोई योगी को भोजन करा दिया जाए, योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी लागे देखा दर ऊपर न पैर करके खड़े हो जाए, नहीं। योगी माने परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा सद्भक्ति कर रहा है, साधक, सत्य साधक को योगी कहते हैं, भक्त। तो जो एक भक्त को भोजन करा दिया जाए तो 1000 जो ब्राह्मण बुला रखे हो ना सारा आत्म जीवने के लिए, उनका भी उद्धार करे और यजमान का भी करे और उन पितरों का भी करे जिसके लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो।
और यहाँ आप सारे योगी हो, और यहाँ जो आपके निमित्त दान होता है, फिर आपको भोजन भंडारा होता है, तो इससे आपका भी उद्धार, आपके पितरों तक का भी उद्धार हो जाएगा। तो आपके द्वारा जो दिया गया दान है आपको यहाँ सफल करेगा। जैसे परमात्मा हर प्रत्येक ग्रंथ बताता है कि कुपात्र को किया हुआ दान व्यर्थ होता है और सुपात्र को दिया हुआ दान सफल होता है। फिर परमात्मा साथ साथ बताते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। तो यहाँ पांचों यज्ञ करवाए जाते हैं आपको। आप प्रणाम यज्ञ है, जैसे आप दंडोत प्रणाम करते हैं, लेकिन हृदय से करे, देखा देखी करी हुई उस प्रणाम का पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे परमात्मा की वाणी में लिखा है, जय गोपाल दंडवत करो, बामे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, असला असल सलाम। पाक दिल से सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करो, नम्रता से। देखो प्रणाम का उद्देश्य क्या है, आपको विनम्र बनाने के लिए कि इंसान में अभिमान ना रहे, और जब तक अभिमान रहेगा भगवान राज प्रसन्न नहीं हो सकता। और जैसे रावण ने जो साधना भक्ति की, पुण्यात्मा आप तो लाख जन्म नहीं कर सकते, इतनी कुर्बानी यहाँ से काट कर चढ़ा दिया, लेकिन एक त्रुटि रही, उसने अभिमान नहीं गया, और वो अभिमान उसको खा गया, लेकर डूब गया। कुल का नाश कराया, अपना नाश कराया, भक्ति नाश करा लिया। तो सबसे पहले अपने भगत के अंदर आधीनी होनी चाहिए। एक प्रमाण बताया है परमात्मा ने, एक उदाहरण दिया है। एक अजाजिल नाम का भक्त था, साधक था। अब जैसा हमने गुरु मिलते हैं, हम उन गुरुओं को कंप्लीट मान के, संपूर्ण मान के उसके आदेश का पालन कर लेते हैं। जीव की तो इतना ही काम होता है श्रद्धालु का। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि राम नाम की गाड़ी की ब्रेन में टिक रखी है। किसी ने एक पहिया ले रखा है व्हील, उसको घुमा रखा है, जाइए राम नाम की गाड़ी, तुम भी दिखाओ इसको। किसी ने एक स्टीयरिंग ले रखा किया, राम नाम की गाड़ी है। अब जैसे कोई हवन करते फिरते हैं, कहते यह भक्ति है। कोई सुबह शाम के नित्यनेम कर लेते हैं, छोटे मोटे गीता का, कोई वेदों का, कोई कहते यही भक्ति है। ये सारी मिला के भक्ति बना है। तो उसको एक पहिया दे रखा था उसके गुरु ने कि बेटा प्रणाम करा कर, और प्रणाम करने से तेरा स्वर्ग में वास हो जाए। क्योंकि ये जो यज्ञ हैं, जब तक हमें सत्साधना न मिलती है, स्वर्ग तक की साधना है। लेकिन हम इन यज्ञों को स्वर्ग के लिए नहीं, अपने मोक्ष के लिए प्रयोग करेंगे। हम जिसका हमारे ऊपर कर्जा है उनको ये पकड़ा देंगे कि आप अपना ये ऋण पकड़ो, हमने तुम्हारे लोक में वो रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, हम आगे को चलने वाले हैं। उस अजाजिल ने अपने जीवन काल में, पहले लाखों वर्षों की आयु होती थी, 1 अरब प्रणाम की, दंडवत प्रणाम लेट लेट के। और जब वो ऊपर गया, विष्णु जी को इष्ट मानता था, विष्णु जी के लोक में गया। अपने आत्मा जो भी क्रियाएं आप यहाँ कर रहे हो, जैसा भाव आपका है, आपकी भी ऐसी परीक्षा होगी त्रिकुटी पर जाके। और जैसी श्रद्धा आपकी इस दास के प्रति यहाँ होगी, ऐसी वहाँ होगी, तो वहाँ परमात्मा आपको इस दास के रूप में मिलेगा। तो अजाजिल नाम का वो श्रद्धालु जब प्रणाम करता था, प्रणाम यज्ञ किया करता था, उसमें इतनी भक्ति, उस सतर की जो स्वर्ग तक जाने की और वहाँ पर पद पोस्ट पाने की, इस प्रणाम यज्ञ से इतना संग्रह हो गया उसकी भक्ति कि विष्णु जी के लोक में जब गया तो विष्णु जी ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा भक्ति की तूने, यानी बहुत अच्छी साधना की बच्चा, साधना के अंदर ही सारा कुछ आ जाता है। तो उसने कहा जी हाँ, साधना खूब की, 11 अरब बंदगी कर रखी है मैंने। तो विष्णु जी ने कहा कि अभी तेरे अंदर तो बड़ी सिद्धि भी आ गई है। अच्छा जी हाँ, एक बच्चा बना दे, एक लड़का उत्पन्न कर। तो उसने कहा जी कैसे करूं, मुझे तो पता नहीं। तो भगवान ने कहा, विष्णु जी ने, कि ये कह दे कि नर भव। उसने ऐसे कह दिया नर भव। एक
जवान लड़का सामने खड़ा हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरे वचन से उत्पन्न है और ये तेरा पुत्र हो गया, वचन का पुत्र हो गया। बोला अच्छा ठीक है, और खुश हो गया कि देख मेरे में कितनी शक्ति होगी। जैसे हम सुना करते थे कि वाल्मीकि जी ने जब सीता गर्भवती थी, सीता जी, और वो निकाल दी थी भगवान रामचंद्र जी ने, वाल्मीकि जी के आश्रम में गई थी, और वाल्मीकि जी उसके एक लड़का उत्पन्न हुआ था, लव, उसका नाम रख दिया। फिर काफ़ी लंबी कहानी तो आपने सब ने पता है। फिर वाल्मीकि जी ने एक लड़का कुश से बना दिया था अपने वचन से। आज के युग में तो ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि साइंस खा गई इनके बुद्धि ने, अध्यात्म वाली बुद्धि ने, लेकिन वो सही था। अब वो जितनी बैटरी चार्ज की थी वो उतना थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो उसे भगवान या मोक्ष, भगवान नहीं बन गए वो, और मोक्ष नहीं हुआ उनका। तो वहाँ जब वो लड़का हुआ तो बड़ा खुश हुआ कि स्वर्ग में मेरा एक पुत्र हो गया, यहाँ इसके साथ रहा करूँगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि अजाजिल इसको प्रणाम कर, दंडवत। अब वो तो उसका तो गेम में यही था, इसी मैच के कारण, गेम के कारण तो यूँ इस पद पर पहुंचा था। तो उसने बोला ना करूं इसको। क्यों भाई? भगवान बोले क्यों नहीं करे इसको प्रणाम? कि ना करूं, ये तो मेरा पुत्र है, मेरे वचन से हुआ है। अब भगवान विष्णु ने सोचा ये तो भाई फेल हो गया परीक्षा में। फिर भी उन्होंने सोचा चल थोड़ा सा इसको ग्रेस मार्क दे देता हूँ, जब बुद्धि काम कर जाती इसकी। उस लड़के को अपने जहाँ वो खड़े थे बाउंड्री के अंदर, उससे परली साइड भेज दिया, और उसमें एक गेट था, इतना एक बाईपास रास्ता था, उसमें झुक कर जाना पड़ता था नो बाहर निकलने के लिए। वो लड़का तो परली साइड निकल के खड़ा हो गया। अब भगवान ने सोचा इस अजाजिल को मैं इस गेट से निकाल ले चलता हूँ, और ये झुके ज्ञाना से झुके निकलेगा तो मैं मान लूँगा भी चल इसका ये नाश ना होगा भक्ति का, जिसी भी इसने भक्ति की है। तो भगवान भी समेत मुकुट के झुक के निकल के, उसका सामने लड़का खड़ा था। और अजाजिल से कहा कि आजा अजाजिल, तुझे स्वर्ग की सैर करा के लाता हूँ। तो अजाजिल बोला मैं सब जानता हूँ, तू चलिया है तो मेरी फिर मजाक करेगा कि देखा ना मैं झुक के निकलूंगा तो परिणाम हो जाएगा मेरा लड़के को, और तो आप जो है ना मेरे साथ धोखा करना चाहते हैं, मैं ऐसा अनजान नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं करूँगा, नहीं आऊँगा। तो परमात्मा बोले जा भूतनी के निकल यहाँ से। वो वहाँ से पटक दिया ठाक है, और सारी वह भक्ति कैंसिल कर दी। कहते हैं बेअदबी भावनी साहिब के ताही अजाजिल की बंदगी पलमा ही भाई। जब परिणाम कर रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर करा, फिर वो अकड़नियों की नो खाक तो नहीं वो साधना की, क्या रिहर्सल किया। तो पुण्यात्माओं ये जो रिहर्सल आपसे कराई जाती है, कहते हैं जय गोपाल दंडवत कर और पैरा पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से, असला असली इस्लाम। तो इस प्रकार आपको यहाँ जो रिहर्सल कराई जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है, ये आपके इस भक्ति रूपी सफर में कदम कदम पर आपका काम आओगा। और ये प्लस और माइनस, ये फॉल पॉइंट आपको बताए जाते हैं ताकि आप इस भक्ति को नाश ना कर लो। कहते जैसे माता गर्भ को, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते क्षण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। आए है जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो, वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, लड़के या लड़की को परिपक्व करने के लिए। जब करवट लेती है रात ने एकदम बिदक के उठे कि मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो, ऊंचे नीचे पर चलती है तब कहीं पैर ऊंचे नीचे पर ना टिक जावे, कोई ऐसा खाना ना खा लूँ जिससे मेरी गर्भपात हो जावे। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसे भक्ति जा। तो पुण्यात्माओं इस भक्ति के साथ साथ सावधानी और मर्यादा अति आवश्यक है, तब आपको सफलता मिलेगी। तो सौभाग्य आपको सतलोक आश्रम बरवाला माने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, और वो अनमोल ज्ञान और अनमोल साधना मिली जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव।